भरोसा ही रहेगा, काम भी होगा। क्या दिक्कत क्या है आपको? आपको किया हुआ काम दिखता नहीं है भाई साहब? कहाँ नजर आ रहा है? अरे भाई मीडिया, लोग मर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लोग अपना घर छोड़ रहे हैं। रुकिए रुकिए, अपने घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। और हम अपने भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इन जिहादी मानसिकता को बढ़ाने वाले इन लोगों का ईंट से ईंट बजाया जाए, और जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं या जो कश्मीर में क्रिएट कर रहे हैं वो, और जो उनका साथ दे रहे हैं, उन लोगों को नष्ट नाबूद किया जाए। जो सूचना दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके घरों पे बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया है। और जो इनके आका हैं, जहां तक कि हमारा प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है, उनके गिरबान को पकड़ के तिहाड़ में डालने का वक्त आ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। ये जो चुन चुन के सनातनी भाइयों का कत्ल हो रहा है, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। ये पीड़ा 2014 के बाद ही बढ़ी है, इससे पहले भी थी। अभी देखिए, फैक्ट पे कश्मीर फाइल मूवी बनी है, तो उसमें 100% जो सच्चाई 90 के दशक में हुआ वो उसमें दिखाया गया है। तो ये आज का नहीं है। आज तो हमारे भारत सरकार ने 370 हटा के और बहुत हद तक वहाँ पे सनातनियों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया है। पर जो अब ये टारगेट किलिंग वाला मुहिम में ये लोग जुट गए हैं, हमारे कश्मीरी पंडितों के कॉन्फिडेंस को ध्वस्त करने के लिए। आप कह रहे हैं सरकार ने काम किया, तो फिर ऐसे हालात क्यों बन गए? अगर सरकार काम करती तो ऐसे हालात क्यों बनते? देखिए, सरकार ने काम तो किया ना, क्या नजर तो नहीं आ रहा ना सब? 370 हटाया ना। हालात तो बदतर हो गए ना। और देखिए, बदतर नहीं हुए हैं। ये टारगेट करके किलिंग की जा वहां पे कब करे? 2.5 लाख कश्मीरी पंडितों को इन्होंने भगा दिया कश्मीर से, उससे हालात ये बदतर है। अभी हालत बदतर नहीं मानने आप? अरे बदतर है, लेकिन आज वहां पे दूसरा संविधान तो नहीं चल रहा है ना कश्मीर में। भारत का संविधान लागू है ना कश्मीर में। धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से बोला गया था कि आतंकवादियों की रीढ़ तोड़ दी जाएगी, एक संगठन की रीढ़ तोड़ दी जाएगी, उसका क्या हुआ? उस वायदे का क्या हुआ? देखिए, इस पे अभी भारत सरकार से निवेदन है कि इन जिहादी मानसिकता पे और ताकत से एक्शन लें। मैं इतना ही बोलूंगा इस पर। लेकिन सर, कश्मीर में जो मारे जा रहे हैं वो केवल पंडित नहीं है, साथ में मुस्लिम भी हैं। मुस्लिम वो हैं जो उनका साथ नहीं दे रहे, ठीक ना, वो मारे जा रहे हैं। और वो ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि या तो हमारा साथ दो और नहीं तो मारे जाओगे। तो क्या लग रहा है, धारा 370 हटने के बाद हालात सुधरे या और हालात बिगड़ गए हैं कश्मीर के? नहीं, हालात सुधरे हैं, लेकिन यही तो इनको, ये जो आपने सवाल पूछा ना, यही तो वो पूछवाना चाह रहे हैं और यही मैसेज देना चाह रहे हैं। यही मैसेज देना चाह रहे हैं बता। कि भारत सरकार, आपने 370 हटा के कुछ नहीं किया है कश्मीर में। 370 हटी थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो पंडित वहां से पलायन कर गए हम उनको वहां जाके बसवाएंगे, लेकिन कितने ऐसे पंडित हैं जिनको बसवा दिया अब तक? देखिए, इसका आंसर तो भारत सरकार देगी, लेकिन इस वक्त हम ये चाहते हैं कि वहां पे टारगेट किलिंग करने वालों का ईंट से ईंट बजाए भारत सरकार। लेकिन मोदी जी ने तो एक ट्वीट भी नहीं किया, 8 साल बेमिसाल मना रहे हैं। 8 साल बेमिसाल मना रहे हैं, उसमें मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है। तो
कश्मीरी पंडितों के लिए एक ट्वीट नहीं किया है तब से अब तक? कश्मीरी पंडितों के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें और करने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई लड़ी जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, कोई फव्वारा बता रहा है, कोई शिवलिंग बता रहा है, इतना ही जोश कश्मीर मुद्दे पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है सरकारों के प्रवक्ताओं का? शांत है इस पर। देखिए, इस पे थोड़ा हम लोग वेट करते हैं भारत सरकार अगले कुछ दिनों में क्या एक्शन लेती है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री शेर हैं और जरूर इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। अमित शाह जी ने कहा था, घट रही है वहाँ पर सर। अमित शाह जी ने कहा था कि जान भी लुटा देंगे कश्मीरी पंडितों के लिए। देखिए, घबराइए मत, थोड़ा हम लोग वेट कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर बड़ा एक्शन लेंगे इनके ऊपर। वेट किस बात का कर रहे हैं? लोग तो वापस आ रहे हैं वहाँ से, पलायन कर रहे हैं। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? पलायन का ऐलान भी कर दिया है लोगों ने, लोग आने भी लगे हैं। कितने लोग आ गए वहाँ से? ठीक बात है, ये सवाल का जवाब भारत सरकार देगी। हम उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस टारगेट किलिंग को वो तुरंत रोकें, और हमें यकीन है कि रोकने में सक्षम हैं। इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं अपने भारत सरकार से। सक्षम है रोकने में। सर अभी तक एक बयान नहीं दिया उनकी तरफ से, आप कह रहे हैं रोकने में सक्षम हैं। हम उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि वो जब इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो ये तो नन्हा सा काम है। अच्छा, कश्मीरी लोगों का ये कहना है कि हम छोटा वोट बैंक है, इसलिए सरकारें हमारी ओर ध्यान नहीं देती हैं। सरकारें ध्यान दे रही हैं, और अभी मैं इससे ज़्यादा इस बात पर नहीं बोलूँगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भारत सरकार इनकी ईंट से ईंट बजाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि कश्मीरी पंडितों के जो दर्द है उसके साथ खिलवाड़ करके राजनीति की जा रही है? बिल्कुल नहीं। इसी सरकार ने 370 हटाया है, इसी सरकार ने वहाँ पे जो 2 संविधान इस देश में चल रहा था उसको ख़त्म किया है, इसी सरकार ने इनके घरों पे वहाँ बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, इसी सरकार ने वहाँ पे, अभी डाटा याद नहीं है मुझे, 500 या 1000 या 3-4 हज़ार कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी दी है, और इसी सरकार ने वहाँ पे आज चिंता कर रही है। और परेशान होकर सरकारी पंडितों ने इस्तीफे भी दे दिए नौकरी से। ठीक है, दोबारा से हमारे वो भाई नौकरी ज्वाइन करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं अपने भारत सरकार से कि ऐसा समय सिचुएशन भारत सरकार लेके आएगी। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं जो हमसे वादे किए गए थे ना, वो पूरे नहीं किए इन्होंने। वक्त लगता है, वक्त लगता है। जो 40 बरस से वहाँ पे किया गया है, बेघर 3.5 लाख कश्मीरी भाई और बहनों का जो रेप हुआ वहाँ पे, लूटा उनके सेव के बगान को, वक्त लगेगा, होगा जरूर। आपको नहीं लगता कि सरकारों की मंशा नहीं है वहाँ की स्थिति? 100% मनसा है। हमारे गृह मंत्री साहब ने जो बोला था सदन में कि जान लुटा देंगे कश्मीर के लिए, हमें उनके बात पर यकीन है। लेकिन मीडिया में तो क्या लगता है कि हाल आतंकवाद खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई? पत्थरबाजी हो रही है क्या कश्मीर में? गोलीबारी हो रही है सर। 1 मिनट, जिन हाथों में पत्थर थे उनमें 60 पिस्टल ओपनली बांट दी गई है मिलिटेंट के द्वारा। कोई बात नहीं, हमें भरोसा है भारत सरकार पर कि इन पिस्टल बांटने वालों को ही तो पकड़ना है। भरोसा ही रहेगा, काम भी होगा। क्या दिक्कत क्या है आपको? आपको किया हुआ काम दिखता नहीं है भाई साहब? हाँ, नजर आ रहा है। अरे भाई मीडिया, लोग मर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लोग अपना घर छोड़ रहे हैं। रुकिए रुकिए, अपने घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वहाँ से। 1 मिनट, ठीक है, लेकिन मीडिया का पता है क्या काम है? मीडिया 4th पिलर है हमारे लोकतंत्र का। मीडिया का काम है सच। अगर हमारे भारत सरकार ने कश्मीर के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं तो उसको भी बताइए ना आप लोग। अच्छा काम रुकिए, क्या था कि वहाँ आतंकवाद खत्म हो जाए? मुझे पूरी बात पूरी करने दीजिए। अगर कुछ अच्छे काम हुए हैं तो उसको भी आप लोग उजागर कीजिए, और जो काम नहीं हो रहे हैं उसको भी उजागर कीजिए। अब ये समस्या सामने है कि टारगेट किलिंग पे वो उतारू हैं। मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ अपने भारतवर्ष को कि टारगेट किलिंग का क्या मतलब है। जो हिंदू है उसको मार रहे हैं ये लोग,
तो इसमें लोकल इन्वॉल्व है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे लोकल। तो फिर प्रशासन और यही मेरा प्रशासन और भारत सरकार से निवेदन है कि जो लोकल इन्वॉल्व हैं उनको चुन चुन के ऐसा दंड दीजिए कि एक मिसाल बने। योगी जी के तर्ज पर उनके घरों पे सबसे पहले बुलडोजर चलाइए, सबसे पहले उनके घरों को मिट्टी में मिलाइए। जो हमारे कश्मीरी भाइयों को मरवाने में सूचना देने का काम कर रहा है और जो उकसाने का काम कर रहा है, इनके गिरेबान को पकड़ के अब तिहाड़ में डालिए। बेखौफ होके पूरा भारतवर्ष के सनातनी प्रिय प्रधानमंत्री के साथ इस काम में कंधे से कंधे को मिला के खड़ा है। लेकिन सर जो टारगेटिंग किलिंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान है और जो कश्मीर में उसका साथ दे रहे हैं वो लोग हैं। अच्छा, आपको समाधान क्या नज़र आता है इस समस्या का? यही जो मैंने अभी बोला कि जो उकसा रहा है और जो सूचना दे रहा है, इनके घरों को जमींदोज कर दीजिए और इनके प्रॉपर्टी को सील करके इन सब को बेखौफ होकर तिहाड़ में डालिए। आपको दंड केवल प्रावधान लगता है, समाधान लगता है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं जो लोग मुख्य धारा से कट गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अलग से कुछ धरातल पर प्रोग्राम भी चलाए, कार्यक्रम भी चलाने चाहिए? तो उसके लिए तो सरकार वहाँ खूब काम कर रही है। इस बात का आंसर तो सरकार वहाँ खूब अच्छे से कर रही है कि उन सब को मुख्य धारा में लाने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरकार यहाँ नौकरी दी जा रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सर जो कश्मीर के लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, उसमें कई लोग घरों में बंद हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालिए। इस पे वेट करते हैं। भारत सरकार से हमें पूरा उम्मीद है कि जरूर इस पे भारत सरकार बड़ा एक्शन करेगी कि हालत कश्मीर की और ज्यादा बिगड़े। अच्छा नहीं बिगड़ेगी और ज़्यादा। अच्छा, ये जब चुनाव भी अभी कश्मीर पे प्लीज ये सर हमने देखा जब चुनाव आते हैं, जब ये घटनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी कौन सा चुनाव है? आने वाले यार कहाँ है? ये तो हमारा भारत में ऐसा सिस्टम ही है कि हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है। हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव सिस्टम पे भी काम हो और एक ही बार में लोकसभा का चुनाव और सारे राज्यों का चुनाव हो। चुनाव ही ना हो देश में। क्यों लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं आप? तो एक साथ कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्या दिक्कत है एक साथ कराने में चुनाव? तो और ज़्यादा लोकतंत्र खतरे में। भाई हम चाहते हैं ना, भारत के लोग चाहते हैं कि हो एक साथ ही ड्रामा खत्म हो, हर घड़ी चुनाव चुनाव सर चुनाव। वहीं कल एक मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है कि मुस्लिम भी हम हिंदुओं के ही वंशज हैं। वो तो सच है, उसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने क्या गलत बोला है? जहाँ एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में अरे जब बाबर अकबर और ये लोग जब आए तो इन्होंने तलवार के डर से सलवार पहना दिया, ठीक है? तो अब वो लोग घर वापसी कर रहे हैं, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लिख रहे हैं। जो लड़ने वाले उन्होंने तो रिश्ते नाते रख लिए, ठीक ना? अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लिख रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि भाई जो किताब में लिखा है, इस आयत में ये लिखा है, ये लिखा है, ये गलत है। तो ये सवाल आप उन लोगों से बात कीजिए। तो तमाम चीज़ें हैं। सनातन जो है दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता है। एक एक चीज़, एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ कि सनातन ने 1000 बरस पहले बोला कि धरती गोल है और आज साइंस नहीं बोला कि धरती गोल है। और इनके किताब में क्या लिखा है कि धरती चपटी है।